प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। अथवा पहला पाठ, प्रेरित चरित 1:12-14। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। सुसमाचार, योहन 19:25-34। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके कूरस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लियागो ने उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन कूरस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। मनन चिंतन। कल पेंतेकोस्त के दिन हमने कलीसिया का जन्मदिन मनाया और आज हम कलीसिया की माता मरियम का पर्व मना रहे हैं। जिस माँ ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया, वह माँ पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु के उन अनुयायियों के साथ अटारी में मौजूद थी, जिनकी माँ के रूप में उनके प्यारे बेटे ने अब उन्हें उनके सुपुर्द किया था। इसलिए अब वो प्रभु के सारे अनुयायियों अर्थात सारी कलीसिया की माँ है। आइए हम अपनी स्वर्गीय माता से आज दो बातें सीखें, मातृत्व और कोमलता। माँ मरियम के मातृत्व पर सभी सुसमाचारों में जोर दिया गया है और कलीसिया उनसे इस सद्गुण को आत्मसात करती है। जब जब कलीसिया से मातृत्व का गुण अनुपस्थित होता है, तब तब वह अपनी मौलिक पहचान खो देती है और एक महज धर्मार्थ संगठन या फुटबॉल टीम की तरह बनकर रह जाती है। अपने बेटे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने में हम माता मरियम की कोमलता के दर्शन करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि कलीसिया जो कि एक माँ की तरह है, वह एक माँ के रूप में माता मरियम की कोमलता का अनुसरण करने के लिए बुलाई गई है।
इसलिए आइए आज कलीसिया की माँ मरियम से प्रेरित होकर हम सब कलीसिया के सदस्य ऐसे लोग बने जो कि सौम्य, कोमल, मुस्कुराते हुए और प्रेम से भरे हों। 3 मार्च 2018 शनिवार के दिन संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया की माता मरियम के इस पर्व की घोषणा की थी। कल हमने पेंटेकोस्ट का महापर्व मनाया था, जिसमें हमें याद किया कि किस तरह से सभी प्रेरितों पर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद माता कलीसिया का जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि उन प्रेरितों को प्रार्थना में एक सूत्र बांधे रखने वाली माता मरियम ही थी। जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहित कर लिए गए तो शिष्यों को ढारस बंधाने के लिए माता मरियम एक ममतामयी माता के रूप में सदा उनके साथ थीं। जब प्रभु यीशु क्रूस पर आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य के हवाले कर दिया ताकि वह उनको संभाले और अपने शिष्य को माता मरियम के हवाले कर दिया ताकि वह उसकी मां बनकर उसकी देखभाल करे। वह प्रिय शिष्य अन्य शिष्यों का बल्कि सारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु ने अपनी माता को संपूर्ण कलीसिया के लिए एक मां के रूप में प्रदान किया है और इसलिए वह आज भी सारी कलीसिया को एक मां के रूप में संभालती हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन क्या हम माता मरियम के सच्चे पुत्र पुत्रियां होने का फर्ज निभाते हैं? आज हमारे समक्ष मौ मरियम का पर्व है, जिसे हम माता मरियम कलीसिया की माता के रूप में मनाते हैं। मौ मरियम को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह यीशु ईश्वर की माता बन सके। स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम के पास संदेश देते हैं कि उनके द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होगा। गाब्रिएल के उस कथन पर अपनी सहमति देने के बाद मरियम यीशु की माता बनती है, यीशु अर्थात ईश्वर की माता। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब यीशु ने अपनी माता मरियम को हम सभी के लिए मौ के रूप में दिया। यह सब उस क्रूस के पास हुआ जब यीशु ने मौ मरियम से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है, तथा संत योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। आज का पर्व हमें बताता है कि मौ मरियम न केवल हमारी माता है परंतु कलीसिया की भी माता है। प्रभु यीशु जो शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, कलो 1:18 और हम सब मिलकर मसीह का शरीर हैं, 1 कुरिन्थ 12:27। यदि मौ मरियम शरीर के शीर्ष अर्थात यीशु की मौ है, तब वे कलीसिया रूपी शरीर के सभी अंगों की मौ है। कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु ने की तथा यह कलीसिया पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन से सामर्थ्य से भर गई। जिस दिन कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, उस समय मौ मरियम उस कलीसिया के साथ थी। इस हेतु हर साल पेंतेकोस्त के पर्व के दूसरे दिन ही हम कलीसिया की मौ मरियम का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मौ मरियम ने कलीसिया को सहारा दिया और उस कलीसिया को उस महान शक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना में संजोए रखा। मौ मरियम का कलीसिया को संभालने, आगे बढ़ाने, प्रार्थना में समय बिताने में अहम भूमिका रही है। इस हेतु भी मौ मरियम कलीसिया की मौ है। आज जब हम यह पर्व को मनाते हैं तो हम मौ मरियम से प्रार्थना करें कि वह सदा अपनी कलीसिया को अपने आश्रय में रखें और निरंतर प्रभु यीशु के पथ चिन्हाए पर चलने में मदद करें।